बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे ST 301 के असाइनमेंट नंबर 2 का सॉल्यूशन शेयर करूँगी। काफ़ी लोगों ने जो है सॉल्यूशन शेयर किए थे, उसमें ये था कि काफ़ी लंबे-लंबे सॉल्यूशन थे और वो काफ़ी पेजेस बन रहे थे, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारे छोटे से सॉल्यूशन शेयर किए हैं और आंसर भी करेक्ट है। इंशाल्लाह मार्क्स की भी गारंटी है, पर अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। पूरा छोटा सा सॉल्यूशन आप इज़िली जो है उसको कवर कर लेंगे अपने असाइनमेंट में, ठीक है? और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर हमारे पास 2 डिवाइस होती हैं आर टॉस्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर्स अपीयर्स ऑन द फेस डाइस। ठीक है, हमने इसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड करनी है। अब प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करनी है और इसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन करती हूँ। अच्छा, सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने बताना है व्हेन टू डिवाइस आर टॉस्ड टुगेदर ईच डाई हैज 6 पॉसिबल आउटकम्स। जो है सबकी 6 पॉसिबल आउटकम्स होती हैं, नंबर 1 थ्रू 6, यानी 1 से लेकर 6 तक। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर्स अपीयरिंग ऑन बोथ डाइज we need to determine the favorable outcomes when the same number appears and the total number of possible outcomes। ठीक है, उसको थोड़ा सा बता दिया कि इसमें 6 ऐसे होती हैं और बोथ साइड पे ही होता है। उसके बाद आपने सिंपली जो है उसको बताना है कि फेवरेबल आउटकम्स किस तरह से होती हैं। देयर आर 6 possible outcomes where the same number appears on the both eyes, namely किस तरह से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 and 6 6। ठीक है, ये आपने सबसे पहले लिखना है ऊपर वाला पैराग्राफ, देन फेवरेबल आउटकम्स, उसके बाद लिख देनी है टोटल आउटकम। ठीक है, since each die has 6 possible outcome, the total number of outcome for two devices tossed together is 6 divided by 6 is equal to 36। अब कितना छोटा सा ये पहले पैराग्राफ लिखा, देन उसकी फेवरेबल आउटकम्स लिख दी, टोटल आउटकम लिख दी। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई। उसके बाद हमने लिख दिया कि therefore the probability of the same number appearing on the both side is probability is equal number of favorable outcomes number of और जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गई। 6 को हमने जब 36 के साथ डिवाइडेड किया तो 6 1 6 एंड 6 6 36, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/36। तो जो हमारा आंसर है फर्स्ट का वो कंप्लीट हो गया और आंसर जो 1/36 ही है। ठीक है, ये था हमारे पहले का सोल्यूशन। बहुत लंबे लंबे जो सोल्यूशन है आप वो ना देखें, छोटा सा सोल्यूशन लिखें, आंसर उसका करेक्ट देखें और शायद आपको ये समझ भी आ रही होगी कि 6 को जब हमने 36 के साथ डिवाइड किया तो 6 1 6 और 6 6 36। हमने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम को और नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है उन दोनों को हमने डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, आपको ये फर्स्ट सोल्यूशन की समझ आ गई कि सबसे पहले वो लिख लिया, उसके बाद फेवरेबल आउटकम लिख लिया, टोटल आउटकम लिखी, फेवरेबल आउटकम को डिवाइड किया टोटल नंबर ऑफ आउटकम से और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कहीं भी आपको ST के फाइनल टर्म में मिड टर्म में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, उनको हमने डिवाइड करके अपना आंसर ले आना है। जब आप असाइनमेंट को एक समझ के पढ़ते हैं या उसको समझ के खुद करते हैं तो आपको फाइनल टर्म या मिड टर्म में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। उससे आप इजीली जो है वो समझ आते हैं कि किस तरह से हम जो है फाइनल टर्म में ये क्वेश्चन हमें प्रोबेबिलिटी का आता है तो हम उसको किस तरह से जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि इसके सोल्यूशन से आपको ये समझ आ गई होगी। सेकंड हम सोल्यूशन देख लेते हैं। अगर आपने फर्स्ट जो है समझ लिया है तो if three coins are tossed together what is the probability of getting at the most one head। ठीक है, अब सबसे पहले हमने इजीली बहुत पहला पैराग्राफ लिखना है कि हमने एक प्रोबेबिलिटी किस तरह से फाइंड करनी है। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट most one head when three coins are tossed together we need to consider different possible outcomes। देयर आर टू जो है डिवाइड बाई 3 इज इक्वल, यानी 2 को हम 3 टाइम करेंगे। ठीक है, एक तो हो जाता है ना 2 के ऊपर 3 है, तो एक जो है अगर मतलब 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यानी 2 को अगर हम 2 टाइम करेंगे और ये किस तरह से हम कर सकते हैं मैं आपको बता भी देती हूँ। 2 देन मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया 4 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या हो गया 8। ठीक है, यानी कि 2 को हमने 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना है। जब ये साइन आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि 3 जो है वो 2 के ऊपर है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है हमने जब ये कर लिया तो हमारा जो है वो 8 आ गया। उसके बाद क्या पॉसिबल आउटकम्स चाहिए, रेज नहीं हो रहा। Possible outcomes when three coins are tossed because each coin can either land heads at or tails t and there are 3 coins। ठीक है, उसके बाद हमने आउटकम्स बताएं कि अगर हमारे पास टी 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 एच यानी टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल इस तरह आता है। ठीक है, उसमें हम जो है एच को कर रहे हैं रिप्रेजेंट हेड
के साथ, तो टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टेल के साथ। हमने लिख दिया कि टी 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 में जीरो हेड है, टी टी एच यानी टेल टेल हेड में एक हेड आ गया। देखिए ना आपने जो टेल 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 इसमें कोई हेड नहीं है ना, तो हमने जीरो हेड लिख दिया। उसके बाद टेल टेल और हेड कितने हेड है, एच है यानी वन हेड है। उसके बाद टेल हेड टेल, तो कितने हेड है, एक ही हेड आ रहा है। उसके बाद हेड टेल टेल, तो इसमें भी एक ही एच आ रहा है यानी एक ही हेड है। ठीक है, उसके बाद ये सिंपल बता दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमें बताया कि देयर आर फोर आउटकम्स विद एट मोस्ट वन हेड। The probability of each outcome in the same since each coin toss is independent has 1 by 2 chance of landing head or tail. There are probability of getting at the most one head is 4 by 8. और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 वन सा 4 एंड 4 टू सा 8, तो 1 बाई 2 जो है वो हमारा आंसर आ जाता है सेकंड का। ठीक है, अगर आप देखें तो 1 बाई 2 ही आंसर है सेकंड का। और आई होप सो कि छोटा सा सोल्यूशन आपको समझ भी आ गई होगी। ठीक है, सबसे पहले ये पैराग्राफ लिख दिया, उसके बाद बता दिया कि टू को हम थ्री बाई करेंगे तो एट आएगा। उसके बाद हेड टेल का बता दिया कि इसमें कितने हेड हैं, इसमें कितने हेड हैं, हर एक में कितने कितने हेड हैं, तो सब में जो है एक ही हेड है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको जो है 1/2 के साथ मतलब 4/8 लिखा, तो 4 वन सा 4 एंड 4 टू सा 8, तो 1/2 जो है वो हमारा आंसर आ गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन थी कि किस तरह से करना है, तो मैंने इसको बहुत ही छोटा सा आंसर बना दिया है और बड़ा ही ईजी, आपको ईजिली बड़े अच्छे मार्क्स जो हैं इसमें मिल जाएंगे। सेम आप एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करें, अपने MS वर्ड में पेस्ट करें और सबमिट करवा दें, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, किस सर ने किया कि अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। अब 2 बॉल्स जो हैं आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग रैंडमली विद रिप्लेसमेंट। रैंडमली जो है वो इधर उधर मतलब रिप्लेसमेंट हो गई जगह की। अब हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल ड्रॉन। आल्सो हमने उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पी फाइंड करनी है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी फाइंड करनी है। अब सोल्यूशन आप देख लें, बहुत ईजीली आपको समझ में आएगा और बड़ा ईजी लिखा हुआ है। To find the probability distribution of the number of green balls drawn, we consider the possible outcomes when drawing two ball from the bag with replacement. बड़ा इजी ने बताया कि अगर इस तरह से होता है कि ग्रीन बॉल जो ड्रॉन हो जाती है, तो हम इस तरह से करेंगे, पॉसिबल आउटकम है कि जो दो बॉल्स हैं हम उसको बैग में ड्राइंग से रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। अब लेट्स डिफाइन द रैंडम वेरिएबल x एज द नंबर ऑफ green ball x can take on value from 0 to 2. उसके बाद when drawing two ball with replacement, each ball drawn with a has a probability of 5/8 of being green और 3/8 क्या है, रेड। ठीक है, जो टू की थी, टू बॉल्स की, उसकी 5/8 और जो ग्रीन थी उसकी 3/8 ऑफ बीइंग रेड। अब हमें इसको कैलकुलेट कर लेना है इजीली। पी एक्स इज इक्वल 0, पी आर आर इज इक्वल 3/8 यानी जो हमने उसकी रेड की लिखी थी। ठीक है, उसके बाद उसको डिवाइड किया किसके साथ ही, 3/8, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 9/64। उसके बाद x इज इक्वल 1 को किया, x इज इक्वल 2 को किया, p ग्रीन और रेड को और रेड और ग्रीन को। ठीक है, पहले जो ग्रीन और रेड थी वो 5/8 थी। ठीक है, उसके बाद जो रेड और ग्रीन थी वो हमारे पास क्या थी, 3/8। ठीक है, उसको हमने किया अगेन उसी तरह से, सबसे पहले फिर हमने रेड लिखा और देन हमने ग्रीन लिखा। पहले ग्रीन की वैल्यू लिखी और फिर रेड की लिखी, देन यहाँ पहले रेड की लिख ली, देन ग्रीन की लिख ली। तुम्हारा आंसर जो है वो 30/64 आ गया। उसके बाद हमने 2 का किया, तो ग्रीन ग्रीन लिखा, उसके बाद हमने 5/8 और 5/8, जैसे यहाँ पर रेड रेड था, फिर ग्रीन ग्रीन लिखा, फिर ग्रीन रेड और रेड ग्रीन लिखा। तुम्हारे पास ये तीन जो है वो प्रोबेबिलिटी आई। उसके बाद हमने क्या करना है, इनकी प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन, द ग्रीन नंबर बॉल्स, हमने बता दिया कि जो x इज इक्वल 0 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 9/64। x इज इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 30/64। x इज इक्वल 2 की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ रही है 25/64। ठीक है, यानी कि 0 क्या था, रेड रेड, 1 क्या था, ग्रीन रेड, रेड ग्रीन, और 2 क्या था, ग्रीन ग्रीन। ठीक है, 2 क्या था, ग्रीन ग्रीन। हमने बता दिया उसके बाद कि इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या आ रही हैं। उसके बाद टू फाइंड द एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड की ऑफ एक्स हुई, मल्टीप्लाई ईच पॉसिबल आउटकम बाय इट्स corresponding probability and sum them up। ठीक है, ई एक्स इज इक्वल 0 डिवाइडेड बाई 9/64, हमारी फर्स्ट 0 इज इक्वल एक्स थी। क्या था उसके साथ, एक्स इज इक्वल 0 था, 0 के साथ इसको डिवाइड करेंगे ना। उसके बाद सेकंड क्या था,
64 30, यानी कि हमारी जो सेकंड थी x इज इक्वल 1, क्या है x हमारे पास वैल्यू 1, तो 1 के साथ ही करेंगे। उसके बाद हम थर्ड देखें 64 डिवाइडेड बाय, यानी 25 डिवाइडेड बाय 64, तो क्या है x 2, तो 2 के साथ ही डिवाइड करेंगे। हमने अपनी सारी प्रोबेबिलिटीज़ को x की वैल्यूज़ के साथ डिवाइड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं तो जीरो को किसी के साथ भी डिवाइड करें तो हमारा आंसर जीरो ही आता है। उसके बाद 13 डिवाइड बाई 64 1 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 30/64 ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, हम अगर 2 के साथ कर रहे हैं तो 25 2 जा 50, और 64 को हम कर रहे हैं, अच्छा 64 को नहीं, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज को करते हैं ना। 25 2 जा 50, 31 जा 30, और ये हमारा जीरो का जीरो आ गया। अब जब हम करेंगे ऊपर वाली रकमों को प्लस, तो जीरो प्लस नहीं हो सकता, 30 और 50 क्या हुआ 80, और उसके बाद 64 का 64 वैसे ही आ जाएगा। अब 80 को 64 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो किस टेबल पे जाएगा ये, आई थिंक 12 के टेबल पे जाएगा ये, आई थिंक 12 के टेबल पे जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। उसके बाद हमने लिख देना है कि देयर फोर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो है 5 डिवाइडेड बाई 4, और ये इसको जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1.25, ठीक है। ये डॉट है जो लास्ट में लगा हुआ है ना, ये डॉट है। अच्छा ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा 1.25, और यही हमारा आंसर था सेकंड क्वेश्चन का 1.25, ठीक है। कितना इजी और छोटा सा हमारा क्वेश्चन आंसर है। आपने सेम एज इट इज लिख लेना है, ठीक है। आप देख लें एक बार कि हमने सबसे पहले क्या किया, प्रोबेबिलिटी फाइंड की। उसके बाद उसको एक्स के सामने हमने रख के बता दिया कि सबकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है ये। उसके बाद एक्स के साथ डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड में 5/4 आ गया, और 5/4 हमारी क्या आती है 1.25। आई होप सो कि आपको ये तीनों क्वेश्चंस, यानी पहले पार्ट के दो, पहले क्वेश्चन के दो पार्ट थे और देन सेकंड क्वेश्चन था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। आप फिर भी एक बार देख लीजिए, ठीक है। सोल्यूशन आप सारे एक बार देख लें, ठीक है, ताकि आप इजीली जो है वो कॉपी कर सकें। बी का सोल्यूशन ये है, ठीक है। हाफ सोल्यूशन ये है, हमने आउटकम बता दी, हेड बता दी, एक एक आए हैं, और ये सोल्यूशन। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 का ये क्वेश्चन है और ये इसका सोल्यूशन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, कहीं से कोई मसला है तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। उसके अलावा बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जज़ाकल्लाह, हाफ़िज़।